जिस दौर में बैटमैन, सुपरमैन और स्पाइडरमैन जैसे हीरोज का क्रेज था, उस दौर में ऐसे सुपर हीरो की मूवी आई जिसे कोई भी नहीं जानता था। और आज वो टाइम है कि सभी सुपर हीरो के फैन बन चुके हैं। वैसे तो सभी सुपर हीरो फैंस इस कैरेक्टर को अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज भी कुछ लोगों को आयरन मैन की ओरिजिन नहीं पता। इसलिए आज मैं आपको आयरन मैन मूवी की पूरी स्टोरी शॉर्ट में समझाऊंगी। ये स्टोरी है एक टोनी स्टार्क नाम के एक बहुत ही होशियार और अमीर आदमी की। टोनी बचपन से ही बहुत जीनियस था। वो बहुत छोटी सी उम्र में ही टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक्सपर्ट हो गया था। टोनी के फादर हावर्ड स्टार्क एक साइंटिस्ट थे और वो यूएस मिलिट्री के लिए वेपन्स बनाने का काम करते थे। जब टोनी 21 साल का था, उसके पेरेंट्स एक कार हादसे में मारे गए। उसके बाद टोनी और इसके फादर के दोस्त ओबाडिया स्टेन ने मिलकर इनकी कंपनी को संभाला। टोनी अपनी कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक था और ओबाडिया स्टेन कंपनी का मैनेजर था। टोनी ने अपनी कंट्री के लिए बेहतर से बेहतरीन हथियार बनाए और अपनी कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। लेकिन टोनी बहुत ही गैर जिम्मेदार इंसान था, जिसकी वजह से ओबाडिया स्टेन इसे पसंद नहीं करता था। वो इससे बहुत ज्यादा चिढ़ता था। एक बार टोनी अफगानिस्तान जाता है, जहाँ पर वो मिलिट्री को अपनी न्यू मिसाइल का डेमो देता है। वहाँ से वापसी पर दहशतगर्द उन पर हमला कर देते हैं। टोनी के सामने आकर उसी की कंपनी का एक बॉम्ब गिरता है, जिसके फटने से उस बॉम्ब के टुकड़े टोनी के सीने में घुस जाते हैं। बाद में जब टोनी को होश आता है तो वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है और उसकी चेस्ट में एक मशीन लगी हुई होती है। उस जगह पर टोनी के साथ एक येंसन नामी शख्स भी होता है। येंसन उसे बताता है कि उसने उसके चेस्ट से बॉम्ब के टुकड़े निकालने की कोशिश की है, पर वो सारे टुकड़े नहीं निकाल पाया क्योंकि वो उसके दिल के ज्यादा करीब थे। इसलिए येंसन ने उसकी चेस्ट में एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा दिया है ताकि वो बॉम्ब के टुकड़े उसके दिल की तरफ ना बढ़ पाए। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट एक कार की बैटरी से चल रहा था। येंसन टोनी को बताता है कि वो दोनों दहशतगर्दों की कैद में हैं और वो दोनों ऐसी जगह पर कैद हैं जहां इन दोनों को कोई नहीं ढूंढ सकता। वो दहशतगर्द टोनी को फोर्स करते हैं कि अगर वो इन्हें अपना न्यू मिसाइल बनाकर देगा तो वो इसे आजाद कर देंगे, मगर टोनी अच्छे से जानता था कि वो इसे आखिर में मार डालेंगे। इसीलिए वो मिसाइल बनाने के बहाने वहाँ से निकलने के जुगाड़ में लग गया। उन दहशतगर्दों के पास स्टार्क इंडस्ट्रीज के सारे हथियार मौजूद थे, जो कि टोनी को बिना बताए उन्हें बेचे गए थे। टोनी ने उन वेपन्स का इस्तेमाल करके एक आर्क रिएक्टर बनाया। आर्क रिएक्टर एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने वाला डिवाइस है, जिसका इन्वेंशन टोनी के फादर ने किया था। उसके फादर ने एक बड़ा आर्क रिएक्टर बनाया था जिससे इसकी पूरी फैक्ट्री को पावर मिलता था। टोनी ने उसी डिजाइन को कॉपी कर काफी छोटे लेवल पर बनाया ताकि वो उसे अपनी चेस्ट में लगा सके और कार की बैटरी से छुटकारा पा सके। इस आर्क रिएक्टर में इतना पावर था कि वो कई सालों तक इसके चेस्ट में लगे इलेक्ट्रोमैग्नेट को चला सकता था। लेकिन टोनी ने वो रिएक्टर सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेट को पावर देने के लिए नहीं बनाया था, बल्कि वो तो इसका इस्तेमाल कहीं और करना चाह रहा था। टोनी येंसन के साथ मिलकर एक मैकेनिकल आर्मर तैयार करता है, जिससे वो अपने आर्क रिएक्टर से पावर देता है। टोनी इस आर्मर की मदद से दहशतगर्दों की कैद से भागना चाहता था। जब ये आर्मर तैयार हो जाता है और टोनी इसे पहन रहा होता है, दहशतगर्द इसे सीसीटीवी कैमरा की मदद से देख लेते हैं और दहशतगर्दों को इस पर शक हो जाता है और वो टोनी पर हमला कर देते हैं। मगर येंसन टोनी की जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा देता है। टोनी अपने सूट की मदद से दहशतगर्दों को मार देता है और वहाँ पर मौजूद बहुत से वेपन्स को भी तबाह कर देता है। उसके बाद टोनी यहाँ से निकल जाता है। वो दूर कहीं रेगिस्तान में जाकर गिर जाता है और इसका मैकेनिकल आर्मर टूटकर बिखर जाता है। उसके बाद टोनी का एक दोस्त जेम्स, जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था, टोनी को ढूंढते हुए वहाँ पहुँचता है। उसके बाद टोनी को लेकर न्यूयॉर्क पहुँच जाता है। टोनी वहाँ पहुँचते ही एक अनाउंसमेंट करता है कि अब से स्टार्क इंडस्ट्रीज वेपन्स बनाना बंद कर देगी क्योंकि इन वेपन्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। टोनी के इस अनाउंसमेंट से ओबाडिया स्टेन और कंपनी के लोग गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन टोनी अपने फैसले पर डटा रहता है और वो वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग के बजाय रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और आर्क रिएक्टर टेक्नोलॉजी पर ध्यान देना शुरू करता है। टोनी फिलहाल अपने चेस्ट में लगे छोटे आर्क रिएक्टर को सबसे छुपा कर रखता है ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो सके। फिर वो एक नया बहुत ज्यादा पावरफुल आर्क रिएक्टर लगाकर अपनी चेस्ट में लगा लेता है। उसके बाद टोनी कई महीनों घर में रहकर एक बहुत ज्यादा एडवांस आर्मर बना लेता है, जिसे वो अपने न्यू आर्क रिएक्टर से पावर देता है। टोनी ने ये न्यू आर्मर अपनी प्रोटेक्शन और बुरे लोगों का सफाया करने के लिए बनाया था। थोड़े अरसे बाद टोनी एक चैरिटी इवेंट में जाता है। वहाँ उसे एक रिपोर्टर से पता चलता है कि उसकी कंपनी के वेपन्स दहशतगर्दों को सप्लाई किए जा रहे हैं, जिससे वो एक गांव के लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। फिर टोनी अपना न्यू आर्मर पहनकर उस गांव में जाता है। वहाँ वो बहुत सारे दहशतगर्दों को मारकर उनके वेपन्स को तबाह कर देता है और वो गांव के लोगों को बचा लेता है। दूसरी तरफ ओबाडिया स्टेन उन लोगों से मिलता है जिन्होंने टोनी को किडनैप किया था
असल में ओबाडिया स्टेन ने ही इन दहशतगर्दों की मदद से टोनी को मरवाने की कोशिश की थी। असल में ओबाडिया स्टेन टोनी को मरवाकर इस कंपनी पर कब्जा करना चाहता था, मगर इन लोगों ने ओबाडिया स्टेन को धोखा दिया था। इसलिए अब ओबाडिया स्टेन इन सबको मार देता है और वो इनसे टोनी का पुराना आर्मर और इसका डिजाइन ले लेता है। उधर टोनी अपनी असिस्टेंट पेपर पोर्ट्स को कंपनी का मेन कंप्यूटर चेक करने के लिए भेजता है, ताकि उसे इलीगल तरीके से बेचे गए हथियारों का पता लग सके। जब पेपर उस कंप्यूटर को चेक करती है, उसे पता चलता है कि ओबाडिया स्टेन चोरी छुपे दहशतगर्दों को वेपन सप्लाई कर रहा है और उसी ने टोनी को मरवाने की कोशिश की थी, ताकि वो कंपनी का मालिक बन सके। पेपर ये सारे सबूत जमा कर लेती है और वो शील्ड के एजेंट को ये सारी इन्फॉर्मेशन देती है। और दूसरी तरफ ओबाडिया स्टेन टोनी के पुराने आर्मर की मदद से अपने लिए न्यू आर्मर तैयार कर लेता है, मगर वो सूट को पावर देने के लिए वैसा आर्क रिएक्टर नहीं बना पाता। इसलिए वो टोनी के घर जाकर उसे कुछ देर के लिए पैरालाइज करता है और उसका आर्क रिएक्टर छीन लेता है और वो इस आर्क रिएक्टर को अपने सूट पर लगाकर इसको एक्टिवेट कर लेता है। फिर टोनी किसी तरह अपने पुराने आर्क रिएक्टर तक पहुंचता है और इसे अपने चेस्ट में लगाकर पावर हासिल करता है। ये पुराना आर्क रिएक्टर इतना अच्छा नहीं था कि वो न्यू सूट को पावर दे सके। फिर भी टोनी अपना आर्मर पहनकर ओबाडिया स्टेन को रोकने के लिए जाता है। उधर पेपर शील्ड के एजेंट्स की मदद से ओबाडिया स्टेन को अरेस्ट करने के लिए जाती है, पर वो अपना मैकेनिकल आर्मर पहनकर सब पर हमला कर देता है। तभी टोनी वहां पर पहुंचता है। वो ओबाडिया स्टेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सूट में पुराना आर्क रिएक्टर लगा होने की वजह से वो ओबाडिया स्टेन के आगे कमजोर पड़ जाता है। इसलिए टोनी उसे अपनी कंपनी की छत पर लेकर जाता है, जहां वो बड़ा आर्क रिएक्टर पड़ा हुआ था। ये वही आर्क रिएक्टर था जो उसके फादर ने फैक्ट्री को पावर देने के लिए बनाया था। वो पेपर की मदद से उस बड़े आर्क रिएक्टर को ओवरलोड कर देता है, जिसकी मदद से ओबाडिया स्टेन मारा जाता है। अगले दिन स्टार्क इंडस्ट्रीज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। उस हादसे के बारे में जानने के लिए शील्ड के लोग टोनी को मीडिया के सामने झूठ बोलने को कहते हैं, पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद ही सबको बता देता है कि वो ही आयरन मैन है। मूवी के खत्म होने के बाद जो पोस्ट क्रेडिट सीन आता है, उसमें शील्ड के डायरेक्टर निक फ्यूरी टोनी के पास आता है। वो उसे कहता है कि वो दुनिया में इकलौता सुपर हीरो नहीं है, बल्कि उसके जैसे और भी बहुत से लोग हैं। निक फ्यूरी टोनी से एवेंजर इनिशिएटिव यानी सुपर हीरोज की एक टीम बनाने की बात करता है। इस सीन के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी आयरन मैन मूवी की पूरी स्टोरी। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।